ओम शांति। 16 जुलाई 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्तिदाता है वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। तुम जानते हो बाप, जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल हैं। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडैप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। बाप समझाते हैं, तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है। सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुखधाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहां आना है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। बच्चे, महसूस करो कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है। बस लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा अपने घर में हूं। परमधाम अपना घर केवल लाइट ही लाइट है। हजारों सूर्य से भी तेजोमय लाइट ही लाइट है। ये लाइट सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता अर्थात सभी गुणों से भरपूर है। ये लाइट मन को शीतल और आनंदमय करने वाली है। इस लाइट के आगमन से ही दुनिया का परिवर्तन होगा। बस स्वयं को भी लाइट समझना है और अनुभव करना है कि मेरे चारों तरफ भी बस लाइट ही लाइट है। ये लाइट इन स्थूल नेत्रों से नहीं देखी जा सकती, बस अनुभव की जा सकती है। जिस तरह इस स्थूल दुनिया की सारी कारोबार चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट लाइट के आधार से ही चलती है। लाइट नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह इस अलौकिक जीवन में परमात्मा लाइट नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए अपने इस अनुभव को बढ़ाते जाना है। स्वयं को भी लाइट ही लाइट समझना है। जो लाइट ज्ञान, गुणों और शक्तियों से भरपूर है। जितना हम स्वयं को लाइट अनुभव करते जाएंगे, साथ ही साथ परमात्मा बाप जो कि एक पावरफुल लाइट है उनके नीचे रहे चारों तरफ लाइट ही लाइट फैलाने का अनुभव और अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, उतनी जल्दी ही इस विश्व का परिवर्तन होगा। बस बच्चे, अब इसी अनुभव को बढ़ाओ जो कि बहुत सहज है और प्राप्तियां भी अपरम अपार है। ये लाइट ही हमें संपन्न बनाएंगी, साथ ही विश्व का कल्याण करेगी। बच्चे, जब आप हलचल वाली परिस्थिति में शांत हो, खुश हो, अर्थात परिस्थिति के समय भी शक्ति और गुणों को साथ रखते हो, तो आप लाइटमाइट स्वरूप में हो। बस इसी तरह किसी न किसी विधि द्वारा लाइट को अपने साथ रखो। इस लाइट के द्वारा ही साइलेंस की साइंस पर विजय होगी। बस बच्चे, लाइट भव, माइट भव। अच्छा, ओम शांति।